Hello everyone. Now let's see structure called cytoskeleton. This is given in very short in your NCERT, but we have to study this in detail because MCQs are framed around this part. Cytoskeleton is the structure of a eukaryotic cell. This is only found in eukaryotic cell. This was discovered by different scientists at different times. प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन नाम का स्ट्रक्चर नहीं रहता. पहली चीज ये क्लियर होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोस्केलेटन. तो अगर आप वर्डली गए तो वर्ड में देखो साइटो और स्केलेटन दो वर्ड्स. साइटोस मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स द इंटरनल सपोर्टिंग सिस्टम. जैसे कि स्केलेटन की अगर हमारे स्केलेटन की मैं बात करूं बॉडी के, तो हमारी बॉडी को दो स्केलेटन रहते हैं. इंटरनल इज मेड अप ऑफ योर bones and cartilage, that is known as your endoskeleton. It is very hard, strong, it provides you shape and it maintains you in a perfect posture. Bones हमारा endoskeleton बनाते. Plus exoskeleton is made up of muscles and skin. Muscles वो bones पे रहते हैं, उसके ऊपर skin की layer रहेंगी, so that will maintain your body shape. तो इस तरीके से हमारी बॉडी को एक स्केलेटन है, वो इंटरनली हमको बोन्स रहते, दैट फॉर्म्स योर एंडोस्केलेटन, और एक्सटर्नली योर शेप इज मेंटेन्ड बाय योर स्किन एंड मसल्स. तो ये हमारा स्केलेटन हो गया बिकॉज इट मेंटेन्स योर शेप. तो उसी तरीके से सेल का जो शेप है वो मेंटेन रखने के लिए सेल के पास कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स रहते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दैट आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन. दूसरा एग्जांपल अगर मैं घर की बात करूं तो घर में अगर आपका स्लैब है, आपका फ्लैट सिस्टम वाला घर है, या फिर हम सीमेंट का बना हुआ घर है, सीमेंट कंक्रीट से, तो वो वाले घर में अगर आप बात किए तो पिलर्स रहते हैं हमारे घर को, और हॉरिजॉन्टल पिलर्स भी हो सकते हैं, वर्टिकल पिलर्स रहते हैं, फिर उसको वॉल कंस्ट्रक्ट की हुई रहती और अंदर रूम रहता. राइट. बारिश आने के बाद वो कोई घर आपका श्रिंक नहीं होता या स्वेल नहीं होता, बिकॉज योर पिलर्स, your walls, they are strong enough to maintain the shape of that room or the house. तो वैसे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो स्केलेटन है आपका हाउस का, जो स्केलेटन है, दी पिलर्स के अंदर जो कुछ भी रॉड्स है आपके, जो कुछ भी आयरन के सरिया वगैरह रहते हैं उसके अंदर, तो लोहे के सरिया वगैरह की वजह से क्या होता, आपके घर का शेप और उसका साइज मेंटेन रहता. तो उसी तरीके से अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज हुआ वाला पूरा स्ट्रक्चर है. अंदर लिक्विड है, लिक्विड में कुछ आपके फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेल्स है, कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है. तो क्या होता, अगर मैं सारे आप एक बलून इमेजिन करो पानी का, वो पानी के बलून में अगर आपने क्या किए, कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक थर्माकोल बॉल्स वगैरह आपने उसमें डालने की कोशिश की, तो पानी में वो बॉल्स ऊपर की तरफ ही फ्लोट हो जाएंगे, बीच में नहीं बैठेंगे. कुछ अगर दूसरे स्ट्रक्चर्स थोड़े हेवी लिए तो पानी में डीप हो जाएंगे, मतलब एक जगह पे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स जमा हो जाएंगे. लेकिन सेल में ऐसा नहीं रहता. सेल जो रहेंगी, एक इमेजिन करो हॉलो सेल, उसके अंदर यहाँ पे बीचों बीच न्यूक्लियस रहेगा, इधर साइड में ईआर रहेंगे, फिर गोल्गी बॉडी, हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टडी किया ईआर वगैरह, तो वो सब इस तरीके से आजू बाजू जमाले रहते हैं और वो सब अपनी अपनी पोजिशन में बैठाले रहते हैं. ऐसा कैसे पॉसिबल है, उनके बीच में तो पानी है, पानी में वो फ्लोट कैसा हो रहे हैं. तो ऐसा मत समझो कि साइटोप्लाज्म सिर्फ प्योर लिक्विड रहता, उसके अंदर कुछ रस्सी जैसे, धागे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स सब तरफ से गए वाले रहते. एक हॉल में इमेजिन करो रस्सियां वगैरह, मकड़ी के जाले कैसे रहते, स्पाइडर्स वेब, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स इमेजिन करो, वो यहाँ से वहां चारों तरफ गए वाले रहते. और उन स्ट्रक्चर्स के बीच में फिर तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया इधर एक है, उसके आजू बाजू पूरे धागे धागे है. ओके, वो फाइबर्स रहेंगे, फिलामेंट्स रहेंगे, प्रोटीनस फिलामेंट्स. दैट filaments will help in maintaining proper positioning of that cell organelle, proper positioning of that cell, proper maintaining the shape of that cell. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर हम स्टडी करें जो सेल के अंदर. बस क्या है, सिर्फ इतना याद रखो, रस्सियां बंधी हुई है यहाँ से वहां तक पूरे रूम में, इस तरीके से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और फिर वो फाइबर्स के बीच में कुछ कुछ चीजें फंस गए वाली है. ओके, सो दैट इज योर साइटोस्केलेटन. So this is what a filamentous network of structures, network of proteinous structures that help in maintaining the shape. They also help in motility and movement within the cell. Okay, so filamentous है मतलब फिलामेंट्स, धागे जैसे फाइब्रस स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देंगे. नेटवर्क रहेगा मतलब जाली जैसा रहेगा, एक दो कोई धागे नहीं रहेंगे, बहुत सारे मल्टीपल न्यूमरस रहेंगे. And they are made up of proteins. Which are that three structures that are the main component of your cytoskeleton? So cytoskeleton is mainly made up of microfilaments, microtubules and intermediate filaments. Microfilaments, microtubules and intermediate filaments.
अब इनके नाम इस तरीके से क्यों रखे? बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट कंपोजिशन एंड द डिफरेंट प्रोटीन्स, प्लस दे डू प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो माइक्रोफिलामेंट्स क्या रहते हैं? माइक्रो मतलब छोटे छोटे, फिलामेंट्स उनका साइज अगर देखे आपने, सो इट इज वेरी स्मॉल, 5 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। मैं अगर आपको शॉर्ट में यहाँ पे छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा, दिस इज अ माइक्रोफिलामेंट। ओके, उसका फॉर एग्जांपल डायमीटर अगर आपने लिए, ये डायमीटर इज दिस वन, सिलेंड्रिकल फिलामेंट रहेंगे, दिस इज द सिलेंड्रिकल फिलामेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर माइक्रोफिलामेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 5 to 10 माइक्रोमीटर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पेल्विस। आई हैव ऑलरेडी रिटन इट इन द डिस्टिंग्विशिंग फॉर्मेट, आपको इजी होना इसलिए। तो पेल्विस ने डिस्कवर किया था, 5 to 10 नैनोमीटर के रहते हैं, ऐसा उसने देखा था। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन, proteins actin and myosin, which are contractile protein just like elastic rubber, contractile रहते हैं। so they are contractile proteins, they are internally solid, अंदर से खाली नहीं रहते, अंदर भी प्रोटीन भरा रहता, तो पूरी तरह से फिल्ड अप रहते। ये पेन को इमेजिन करो, बट दिस इज हॉलो इंटरनली, बट इमेजिन इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, एक रॉड जैसा इमेजिन करो स्ट्रक्चर, इट इज solid rod, so it is solid internally, and this filament is contractile, means you can contract and relax it, it can come back to its position again, so it is contractile. It may be branched or unbranched, मतलब इस तरीके से यहाँ पे इसको एक ब्रांच भी रह सकता, टुकड़ा रह सकता है इधर से, so it may be branched or unbranched depends, but it can be branched as well as unbranched, and ultimately this protein actin and myosin, these proteins they will help in contraction and relaxation. ठीक है। Second is your microtubule. Microtubules are present in centriole, basal body, cilia and flagella. In centriole and basal body they are in the form of 9+0 arrangement in triplets, and cilia और flagella में वो 9+2 arrangement रहती, but doublets रहते वहां पे। तो हमने देखा था कि कैसे ट्रिपलेट्स डबलेट्स बने थे, आपको मैं बार बार बता रहा था इस तरीके से, दिस इज व्हाट अ सिंगलेट, दीज आर दी डबलेट्स, एंड इफ दे आर 3 टुगेदर इट इज योर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स 9 ट्रिपलेट्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल। सिमिलरली डबलेट्स लगा दिए और बीच में सिंगलेट लगा दिए, सेंट्रल शीथ से कवर करे, दैट विल फॉर्म योर सिलिया एंड फ्लैजेला। तो ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है, दिस सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल वी आर स्टडीइंग नाउ, इट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 25 नैनोमीटर। इससे एकदम 5 गुना डबल ट्रिपल रह सकता है, उससे 5 टाइम्स बड़ा रहेगा। सो इट इज लार्जर देन योर माइक्रोफिलामेंट्स। 25 नैनोमीटर का डायमीटर है। ओके, दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्टिस, दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्टिस, दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्टिस। अब ये अंदर से हॉलो रहेगा और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहेगा। I told you that time only it is made up of tubulin protein. तो एक माइक्रोट्यूब्यूल में क्या रहता, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा। थोड़े से थर्माकोल बॉल्स इमेजिन करो, दैट इज योर वन अल्फा ग्रैन, इट इज योर ग्लोबुलर प्रोटीन, एक थर्माकोल बॉल, एक व्हाइट कलर का लो, एक ब्लैक कलर का लो, तो वो अल्फा बीटा, व्हाइट इज अल्फा, ब्लैक इज बीटा, ऐसा इमेजिन करो। सो अल्फा बीटा ऐसा इमेजिन करके 13 का सर्कल तैयार करो, 13 रखो एक के बाजू एक, फिर उसके नीचे 13 का सर्कल, उसके नीचे 13 का सर्कल, तो इस तरीके से तुम्हारे 13 सर्कल्स बनाओ, अल्फा बीटा सब यूनिट्स लगा के ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, यू कैन फॉर्म अ सरफेस ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल। एंड देयरफॉर तुम क्या कर रहे हैं, आजू बाजू से जमा रहे हैं, अंदर से भर रहे क्या उसको, यू आर नॉट फीलिंग इट इंटरनली, तो अंदर से खाली जगह एक ल्यूमेन जैसा हॉलो कैविटी तैयार हो जाएंगी, therefore it will be hollow internally. This is not hollow, this is solid, this is hollow. Plus you cannot form branches here because the arrangement is typical 13 वो जो अल्फा बीटा सब यूनिट्स रहते हैं वो दूसरे को रिपेल करेंगे, अल्फा के ऊपर फिर से अल्फा को रिपेल करेंगे, तो फिर ब्रांच तैयार नहीं हो सकती, therefore they are unbranched and they are non contractile, they are non contractile, उनमें contraction relaxation नहीं कर सकते, they have similar structure to that of actin but they are non contractile. Okay, so it is having larger diameter, unbranched, non contractile and hollow internally, made up of protein tubulin with alpha beta subunits in it, and 13 subunits form a ring, and again 13 are arranged, so 13 globular proteins are present in one spiral of your
microtubule. It has a diameter of 25. ठीक है, then it will be helpful in which function we will see it. You know that it is helpful in formation of centriole, formation of basal body, cilia, flagella, and formation of spindle apparatus in your cell division. Okay, now let's come to intermediate filaments. They are intermediate between the two and they have a diameter of about 10 to 25. इससे थोड़े बड़े रहेंगे लेकिन इससे छोटे रहेंगे. 10 to 25 इन दोनों के बीच में रहेंगे. You can shift this column here in between the two. Okay, तो ये intermediate रहेंगे. Plus they are similar to your microtubules. They may be branched. They are branched. इनमें branching रह सकती. But they are non-contractile and hollow. Non-contractile and hollow. ऐसे ही ये कैसे contractile है लेकिन solid है. Contractile है लेकिन solid. Lastly, they have proteins keratin, desmin, vimentin, etc. ये acidic proteins है. Keratin is present in your hair. तो hair में तुम्हारे intermediate filaments बहुत सारे रहे. हेयर को कई बार ब्रांचेस भी आते हैं जिसको तुम दो मुंहे बाल वगैरह गर्ल्स को अच्छे से पता होगा. तो दो मुंहे बाल वगैरह रहते हैं उनको एक ही हेयर को दो इस तरीके से हेड्स रहते हैं अपने को दिखा ले. तो ये जो प्रोटीन रहते हैं ये जनरली कैसे रहते हैं, थोड़े से इनका स्ट्रक्चर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इलॉन्गेटेड. ये भी सिलेंड्रिकल फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर. इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कीराटिन प्रोटीन का इस तरीके से हेड रहेगा, उसको इस तरीके से फाइबर रहेगा और उसको एक टेल रहेगा. तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेड, बॉडी और टेल इस तरीके से तीन पार्ट्स रह सकते हैं. तो ये प्रोटीन का थोड़ा सा डिपोजिशन ऐसा होने की वजह से ये इस तरीके से दिखाई देंगे. ओके, तो इनका डायमीटर फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उनको डायमीटर कम कम होते जाएंगे. ओके, सो सच प्रोटीन्स आर दे मे बी ब्रांच्ड. तो इनको इधर से कभी ब्रांच आ जाएंगी छोटी सी. सो दे मे बी ब्रांच्ड. non-contractile hairs are non-contractile. your hair is non-contractile and it is internally hollow. अंदर से hollow रहेंगे. तुम बोलेंगे सर हेयर के अंदर तो हॉलो नहीं रहता. और इट हैज अ वेरी माइन्यूट कैविटी, हेयर कैविटी, तो वो हॉलो रहे. ओके, जरूरी मैं हेयर की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनली सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ अभी. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ओके, हेयर में तो प्योरली केराटिन का डिपोजिशन रहेगा, तुम्हारे नेल्स में केराटिन का डिपोजिशन रहेगा. लेकिन यहाँ पे हॉलो कैविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर प्रोटीन्स लाइक विमेटिन, डेस्मिन. दीज आर एसिडिक प्रोटीन्स. ओके, सो डिफरेंस के तौर पे याद रखो ये ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं लेकिन ये प्योरली अनब्रांच है और ये ब्रांच्ड है. ठीक है, ये हॉलो है, सॉरी सॉलिड है, ये दोनों हॉलो है. ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, बाकी दोनों नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. ओके, देन इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, मायोसिन, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, इट इज मेड अप ऑफ केराटिन, डेस्मिन एंड विमेटिन. इसका फंक्शन सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया बनाना, फ्लैजेला बनाना, ये तो हम देख चुके इसीलिए इतना फास्ट बता रहा हूँ. वी हैव ऑलरेडी डन दिस विद दिस वन. सीलिया में भी रहता माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्लैजिला में भी रहता, बेसल बॉडी में रहता और सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. राइट, then here what are the functions of these two? These are the two new functions for you. Okay, अब इनका पहले स्ट्रक्चर डायमीटर्स भी याद कर लो, उसमें देख लो. अगर याद रखने के लिए एनालॉजी किए तो आपका जो पेन है, दिस फॉर एग्जांपल दिस माय मार्कर इज योर माइक्रोट्यूब्यूल बिकॉज इट हैज लार्जेस्ट डायमीटर. उसके बाद अगर मैं पेन लिया स्मॉल, आपका छोटा सा राइटिंग वाला पेन. ओके, so this pen, this is your intermediate filament. और पेन के अंदर की जो रिफिल है, so that refill is having again smallest diameter, so this is your microfilament. ऐसा याद रखना है. This is microfilament, intermediate filament, microtubule. समझ रहे diameter wise? Okay, it is internally filled up with your ink is there inside it. Okay, I know it is hollow half, but internally it is filled up with ink. It is solid. It is hollow, it is hollow. Okay, this can be contractile, this is not contractile, this is not contractile. This is branched or unbranched, it may be branched or unbranched, it is branched. Okay, and it is unbranched. ठीक है, इसमें का प्रोटीन ट्यूबुलिन, सॉरी इसमें का प्रोटीन यार एक्टिन, मायोसिन. इंटरमीडिएट में तुम्हारा प्रोटीन केराटिन, डेस्मिन, विमेंटिन और इसके अंदर का प्रोटीन ट्यूब्यूल. कैसा याद रखने का एनालॉजी ध्यान में आ रहा बेटा? क्लास में मैं इसी तरीके से करवा के लेता याद तो तुम्हारे को ध्यान में बैठा. सर ये रिफिल देखते से आप बोलते सर माइक्रोफिलामेंट, दिस इज योर इंटरमीडिएट फिलामेंट, दिस इज योर माइक्रोट्यूब्यूल. ओके, सो दिस कैन हेल्प इन रिमेम्बरिंग द पॉइंट्स, रिमेम्बरिंग द साइजेस, हु इज लार्जेस्ट, हु इज स्मॉलर, एंड यू कैन रिमेम्बर द साइजेस फ्रॉम दैट. नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ दिस टू. फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस वन,
ये सबसे छोटा है, तुम्हारा सबसे बारीक है एकदम. सो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ फाइन नेटवर्क अराउंड योर साइटोप्लाज्म, पूरा आजू बाजू रहता. सो इट हेल्प्स इन साइक्लोटिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज यू नो वी कॉल इट एज साइक्लोसिस. साइटोप्लाज्म इधर से उधर घूम सकता है क्योंकि वो पानी, वो जो फाइबर्स रहेंगे वो फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टेड रहते, तो कॉन्ट्रैक्ट छोटे रिलैक्स होते, तो जो पानी रहता है बीच में का साइटोप्लाज्म वो मूव हो सकता है इधर से उधर बिकॉज इट इज कॉन्ट्रैक्टेड. सो इट हेल्प्स इन साइक्लोसिस. ओके, इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. सूडो मींस फॉल्स एंड पोडा मींस लेग्स. सूडोपोडिया क्या रहते हैं? सो जो अमीबा रहता है तुम्हारा, अमीबा, उसको अगर यहाँ पे फूड दिखा, मैं ऑलरेडी बता चुका ये चीज. तो अमीबा के यहाँ पे फिर क्या रहता है, इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स इधर पड़े रहते साइड में. अमीबा को फूड की तरफ जाने का, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिलैक्स एक्टिन के फाइबर से तुम्हारे माइक्रोफिलामेंट्स, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. उससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटा बड़ा होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटा बड़ा होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर श्रिंक और स्वेल होके इस तरीके से इधर बढ़ते जाएगा और फिर फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेंगे. फूड पार्टिकल को वो एनगल्फ कर लेंगे पूरा, ऐसे जाके उसको इस तरीके से जाएगा. एकदम कार्टून में आपने देखा होगा, बेन 10 वगैरह जिसने देखा होगा, उसमें ग्रीन कलर का वो रहता है कुछ तो भी एलियन, वो छतरी रहती है उसको छोटी सी एक, तो वो एलियन कैसा पिघल जाता है एकदम जे, और फिर ऐसा ऐसा पुचुक जाता. तो वैसे ही अमीबा ऐसा पुचुक जाएगा और उसको एनगल्फ कर लेगा फूड को. ठीक है, तो वो फूड खाने के लिए जो मूवमेंट कर रहा, that movement is not through cilia, not through your muscles. Here cilia is absent, flagella is absent. Amoeba has false legs of your plasma membrane, so that false legs are known as pseudopodia. False poda legs, so they are made up of plasma membrane. Here plasma membrane helps in locomotion to amoeba, and that also in that plasma membrane also the microfilaments, they contract and relax and they help in formation of pseudopodia to engulf the food. Okay, so this is one function. Lastly, it also helps in cell division and furrow formation. अब cell division हो रही, for example अब ये सेल है, अब ये सेल को डिवाइड होने का, इसके दो टुकड़े करने के, तो क्या होता है, ये जो इधर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इधर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इस तरीके से अंदर की तरफ मूव होते. ओके, और अल्टीमेटली जुड़ जाएंगे इस तरीके से और दो सेल के टुकड़े हो जाएंगे. तो ये जो इधर अंदर की तरफ सेल में से आजू बाजू से फॉरो डिपनिंग तैयार होती, ऊपर एक सेल तैयार होंगी, नीचे एक सेल तैयार होंगी. ठीक है, तो दो सेल्स जो तैयार हो रहे, बीच में जो गैप तैयार हो रहा है इस तरीके, तो ये यहाँ के एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ मूव होते, कॉन्ट्रैक्ट होते, खींचे जाते, इधर खींचते, तो प्लाज्मा में इस तरीके से डिपनिंग होती और फॉरो तैयार होता है, एक नॉट्स लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता, एंड द सेल डिवाइड्स. वी विल स्टडी इट इन सेल डिवीजन चैप्टर, बट दिस इज ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स. ओके, स्पिंडल फॉर्मेशन इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स. वो जो क्रोमोसोम्स को दूर खींचने के लिए हम स्पिंडल फाइबर बनाए थे, apparatus बनाए थे, दैट इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल, बट द फॉरो फॉर्मेशन इज ड्यू टू योर माइक्रोफिलामेंट्स. देन हियर द फंक्शंस, जनरली दिस इज, अच्छा ये जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक ही प्रेजेंट रहेगा. फिर इसके लिए इसकी लोकेशन आप देख रहे हो, सो इट इज जनरली प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It is present near nucleus, at the end of plasma membrane also. Here it is also present there. Now its location, intermediate filament, is generally present near the nuclear boundary. nucleus के आजू बाजू रहेगा, प्लस सेल के आजू बाजू भी रहते, बीच बीच में भी पड़ाले हैं तीनों चीजें, बट ज्यादातर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक, ये न्यूक्लियस के नजदीक, ये भी न्यूक्लियस के नजदीक, ये तो पूरे सेल में रहते हैं, अबंडेंट रहते. ओके, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनाना, न्यूक्लियर लैमिना तैयार करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना. आई विल एक्सप्लेन दीज टू स्ट्रक्चर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. तब मैं याद दिलाऊंगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स. इज नथिंग बट द मटेरियल इनसाइड योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसा सेल में साइटोप्लाज्म, वैसा न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स. Nuclear lamina means what is that, we will again study in nucleus. And lastly, scaffold of your chromosomes. तो जो डीएनए रहता है हमारा, 2 मीटर का डीएनए, 2-2.5 मीटर का डीएनए, इतना लंबा, वो डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए में पैक करके रखा है हाईली कॉइल करके विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. तो एक के ऊपर एक डीएनए इस तरीके से रैप करे आ रहा है, तो ऐसे फोल्ड्स तैयार होते हैं, राइट, कॉइल्स तैयार होते हैं. तो वो कॉइल्स को भी नजदीक करके रखने के लिए क्या होता, इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक हुक लगा दो उसको. तो इस तरीके से मल्टीपल पहले रिंग बना डीएनए के, उसको एक हुक लगा दो, दैट इज नोन एज scaffold of your intermediate filament. So it will form your chromosome, it will help in packaging of DNA, chromosome packing. Again I will explain this in 12th. Till then just remember it helps in scaffold of chromosomes, formation of scaffold chromosomes.
स्कैफोल्ड मतलब ऐसी रिंग्स रहते हैं और उसको पैकेजिंग होती है और रिंग पे रिंग और चढ़ाए रहते हैं और थिक पैकिंग कराए रहते. Lastly, it helps in providing stability. It provides stability to the cell, maintains the shape of cell. Microtubules helps in motility. They help in motility. Your again cilia centriole है तो spindle formation, motility, polarity रहती है उनको. So just these are the common functions and the types of your cytoskeletal filaments. Okay, तीनों के functions इतने ज्यादा डिटेल में नहीं भी किए तो चलता, बट थोड़े से याद रखो बेटा, क्योंकि आपको नीट और एम्स के हिसाब से करना है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइटोस्केलेटन, टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन इट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस थ्री फिलामेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ योर साइटोस्केलेटन. शेप मेंटेन करना, साइज मेंटेन करना, अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार करना, अंदर उसको श्रिंक नहीं होने देना, सेल को स्वेल नहीं होने देना एक्सेस, और उसको प्रॉपरली मेंटेनिंग द शेप इज द अल्टीमेट फंक्शन. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिलिटी. And here we are done with the cytoskeleton. Just 2-3 structures are remaining and the chapter will finish soon. I'll start with the microbodies and structure of nucleus in our upcoming lectures.